प्राचीन समय की बात है जब हवाओं में गर्जना थी, आकाश में बिजली लहराती थी और धरती भय की कंपन से कांप उठती थी। उस समय ऋषियों की वाणी में एक देवता का नाम सबसे अधिक गूंजता था, रुद्र, जिसका अर्थ था गरजने वाला, वह जो भय जगाता है लेकिन साथ ही रक्षा भी करता है। रुद्र का स्वरूप वैदिक युग का वह अद्भुत रहस्य था जो बाद में भगवान शिव के रूप में प्रकट हुआ। ऋग्वेद के मंत्रों में रुद्र का उल्लेख उस देवता के रूप में किया गया है जो तूफानों, वज्र, बिजली और वर्षा से जुड़ा है। उनके बाण मृत्यु और रोग लाते हैं, परंतु वही बाण यदि कृपा से छोड़े जाएं तो रोगों का नाश कर देते हैं। उन्हें कहा गया, शम नो रुद्रो पितामहा, अर्थात हे रुद्र, हमें आशीर्वाद दो, हमारा कल्याण करो। यह दोहरा स्वभाव, क्रोध और करुणा दोनों का एक साथ होना रुद्र को अन्य किसी देवता से भिन्न बनाता है। वैदिक ऋषियों ने रुद्र को तूफान और जीवन के परिवर्तन का देवता बताया। जब प्रजापति ने संपूर्ण जगत की सृष्टि का विचार किया, तब उनके मन से मन्यु, इच्छा और ऊर्जस्विता का भाव उत्पन्न हुआ। उसी मन्यु रूप से निकला एक तेजस्वी, प्रचंड लाल वर्ण का बालक। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी, बाल अग्नि की तरह झलमला रहे थे। प्रजापति ने पूछा, तुम कौन हो? उस बालक ने उत्तर दिया, मैं ही रुद्र हूं। वह शिशु रोने लगा। प्रजापति बोले, मत रो, तुझे मैं श्रीमंत बनाऊंगा, मैं तुझे ब्रह्मांड की शक्ति दूंगा। उस क्षण से वह बालक ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली परंतु सबसे शांत संतुलित अस्तित्व बना, रुद्र, जो बाद में शिव के रूप में पूजे गए। रुद्र केवल विनाशक नहीं थे, वे चिकित्सक भी थे। ऋग्वेद 2:33 में उन्हें 1000 औषधियों के स्वामी कहा गया है। वे लोगों को अचानक मृत्यु से, सर्पदंश से और रोगों से बचाते थे। एक ओर जहां उनका वज्र रूप विनाश करता था, वहीं उनका कृपालु रूप जीवन को पुनः जन्म देता था। यही द्वैत, क्रोधी और कृपालु, बाद में शिव के भीतर बसे शांत देव के रूप में प्रकट हुआ। ऋषि लोग उन्हें मारुतों के पिता कहकर पुकारते थे। वे तूफानों और जीवन के प्रवाह के स्वामी थे। जब हवाएं गरजती थीं, तो वे मानते थे कि रुद्र अपने पुत्रों के साथ संसार को शक्ति दे रहे हैं। उनका आवास पर्वतों और वनों में था। वे वन देवता थे, जंगली, स्वतंत्र, परंतु न्यायप्रिय। यही कारण है कि बाद के ग्रंथों में वे योगियों के गुरु और वनप्रस्थ जीवन के आदर्श कहे गए। शतपथ ब्राह्मण में कथा आती है कि जब रुद्र का जन्म हुआ, उनके 100 सिर, 100 नेत्र और 100 तरकश थे। सभी देवता उनसे भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, यह देवता तो हमें नष्ट कर देगा। तब प्रजापति ने उन्हें आह्वान किया और उन्हें भोजन, श्राद्ध अर्पित कर शांत किया। उसे कहा गया शतरुद्रीय यज्ञ, जो आज भी श्री रुद्रम नाम से यजुर्वेद में गाया जाता है। उस दिन से रुद्र केवल विनाश नहीं बल्कि संतुलन का प्रतीक बन गए। समय बीता, ऋषियों ने महसूस किया कि रुद्र का तेज इतना व्यापक है कि उसके अनेक रूप हैं, कभी कोमल, कभी भयंकर। तब उन्होंने उन्हें एकादश रुद्र कहा, 11 रूप जो सभी दिशाओं और प्रकृति के तत्वों में व्याप्त हैं। महर्षि व्यास के अनुसार ये 11 रूप थे, मन्यु, महमान, महेश, शिव, उग्र, भीम, भाव, ऋतुध्वज, काम, वामदेव और धृतव्रत। ये ब्रह्मांड के भीतर भावनाओं जैसे क्रोध, इच्छा, ज्ञान और संकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से रुद्र सृष्टि के उस ऊर्जा तत्व का प्रतीक है जो परिवर्तन लाता है। जब स्थिर वस्तु मृत हो जाती है, रुद्र उससे जीवन की नई गति उत्पन्न करते हैं। प्रकृति के तूफान, वर्षा, अग्नि, यहाँ तक कि सांसों की गति, सब उसी रुद्र तत्व से संचालित है। वे केवल मृत्यु नहीं बल्कि नवजन्म की पहेली है। पौराणिक युग में यही रुद्र धीरे धीरे शिव कहलाए। जब उनके क्रोध की अग्नि में करुणा का दीप जलने लगा। शिव का भीतर का ध्यान और रुद्र का बाहरी तूफान दोनों एक ही ऊर्जा के रूपक हैं। रुद्र वह हैं जो जीवन के असंतुलन को तोड़ते हैं ताकि शिव उसमें स्थिरता लाए। वे कहते हैं, जब सृष्टि स्थिर हो जाए तो रुद्र उसे झकझोरता है, जब अराजकता फैलती है तो शिव उसका संतुलन बनाते हैं। कई विद्वान यह भी कहते हैं कि शिव शब्द वैदिक रुद्र के गुणों का परिवर्तन है। ऋग्वेद 10:90 में लिखा है, रुद्र के 2 रूप हैं, एक उग्र और एक शांत। यानी वही देवता जब करुण और मृदुल होते हैं तो वही शिव कहलाते हैं। शुभ, कल्याणकारी। इसीलिए रुद्र और शिव अलग नहीं बल्कि एक ही चेतना की 2 अवस्थाएं हैं। रुद्र की पूजा वैदिक काल में आह्वान और अनुनय दोनों के साथ होती थी। लोग कहते थे, हे रुद्र, हमारे गांव, हमारे पशुओं और हमारे परिवारों की रक्षा करो, हमें तुम्हारे तीरों से नष्ट मत करो। यह भाव आज भी शिवरात्रि के रुद्राभिषेक में दिखता है। जब भक्त जल और दुग्ध से शिवलिंग की अभिषेक करते हैं, यह उसी रुद्र तत्व को शांति और समरसता में परिवर्तित करने की परंपरा है। बच्चों के लिए यह कथा बताती है कि प्रकृति जितनी कोमल है उतनी ही शक्तिशाली भी। युवाओं के लिए यह संकेत है कि आत्मसंयम ही असली शक्ति है, और वृद्धों के लिए यह ज्ञान है कि हर आंधी के बाद शांति आती है।
रुद्र का यह वैदिक रूप हमें यह याद दिलाता है कि विनाश, क्रोध और परिवर्तन केवल भयावह नहीं होते, कभी कभी वही शुद्धिकरण का मार्ग बनते हैं। इस प्रकार रुद्र केवल प्राचीन वज्र के देव नहीं, बल्कि सृष्टि की मूल ऊर्जा के प्रतीक हैं। वे हर हृदय में विद्यमान वह शक्ति है जो रोकर भी रचती है, जो नष्ट करके